स्टूडेंट कैसे हैं? आई होप बढ़िया होंगे। मैं सुधाकर श्रीवास्तव आपके अपने यूट्यूब चैनल सुधाकर सर क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 12 का डी एंड एफ ब्लॉक को वन शॉट वीडियो में कंप्लीट करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है, देखिए बहुत ध्यान से आराम से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिल्वर ना, कह रहा है सिल्वर एटम हैज कंप्लीटली फिल्ड ना डी ऑर्बिटल। जो सिल्वर एटम होता है उसका जो डी ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है? कंप्लीटली फिल्ड होता है। मतलब जो उसका कॉन्फ़िगरेशन है वो 4d10 है, ठीक है। देखो ध्यान से, इन इट्स ग्राउंड स्टेट हाउ कैन यू से दैट, आप उसको कैसे कह सकते हो? ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। ध्यान सुनो, जो Ag होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 47, ठीक है। और जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है? 4d10 5s1, ठीक है। क्लियर है? अब ध्यान से समझते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते किसे हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट हम उन्हें कह सकते हैं जिनके डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होते हैं। क्लियर है? अब ध्यान से सुनो, डी ऑर्बिटल क्या होते हैं? इनकम्प्लीट होते हैं। देखो जो Ag होता है वो +1 वैलेंसी भी शो करता है, +2 वैलेंसी ना। +2 का मतलब होता है उसने 2 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल कर दिया है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल कर दिया तो भाई यहीं से तो जाएगा। जो 5s1 है वो क्या हो जाएगा? 0। और जो 4d10 है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? 4d9। और अगर 4d9 आपका आ गया है तो डेफिनेटली ये क्या है? इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल है। अगर डी इनकम्प्लीट ऑर्बिटल है तो डेफिनेटली ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ट्रांजिशन एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं आराम से। देखो क्या कहता है, कह रहा दैट आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना ऑफ Ag वो कितना है? देखो वो है आपका 4d10 5s1, ठीक है। ये शो करता है +1 वैलेंसी और +2 ऑक्सीडेशन, ठीक है। सही बात कह रहा है। देखो कुछ इसके कंपाउंड है +2 वाले, AgO और AgF2, क्लियर है। और अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कर रहा है तो उसका ये मतलब है कॉन्फ़िगरेशन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 4d9। क्या हो जाएगा? 4d9 हो जाएगा। और जो उसका डी सब सेल है वो क्या हो गया? इनकम्प्लीट हो गया। उसका जो डी सेल है वो इनकम्प्लीट हो गया और इसी वजह से आप उसे क्या बोलोगे? ट्रांजिशन एलिमेंट बोलोगे, ठीक है। फिर से थोड़ा सा समझते हैं। देखो जो Ag होता है ना, Ag का जो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? D10 है, 4d10 है भाई, ठीक है। और D10 क्या है तुम्हारा? ये कंप्लीट फील्ड है, क्लियर है। ये तुम्हारा क्या है? कंप्लीट फील्ड है। लेकिन जब हम उसको +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे ले जाते हैं, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब वो है कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल कर दिया। अगर 2 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल किया तो भाई s में से 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और जो 10 है उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। मतलब तुम्हारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 9। और 9 का मतलब ये है कि जो तुम्हारा ऑर्बिटल है डी ऑर्बिटल वो क्या हो गया? इनकम्प्लीट हो गया। अगर डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट हो गया तो उसको आप ट्रांजिशन एलिमेंट कह सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो कह रहा है इन द सीरीज, ट्रांजिशन सीरीज जो है ना Z21 और Z30, मतलब एटॉमिक नंबर 21 से लेके एटॉमिक नंबर 30 तक जो एंथैल्पी और ऑप्टिमाइजेशन होता है जिंक की क्या होती है? हमेशा लोवेस्ट होती है। क्यों होती है? देखो ध्यान सुनो, जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 30, क्लियर है। अब देखो जिसका कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है? 3d10, क्लियर है। यहां तक भी सही है। अगर 3d10 है तो डेफिनेटली ये तुम्हारा क्या है? कंप्लीट फील्ड है। ये तुम्हारा क्या है? कंप्लीट फील्ड है, क्लियर है। और अगर कंप्लीट फील्ड है तो भाई देखो मेटालिक बॉन्ड में, ध्यान सुनना, मेटालिक बॉन्ड में जिंक का कोई भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं। अगर पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं तो एंथैल्पी और ऑप्टिमाइजेशन किसकी? जिंक की हमेशा कम होगी। अब देखो अदर एलिमेंट के साथ क्या होता है। अदर एलिमेंट में भाई देखो वहां पे क्या होता है, किसी के 1 इलेक्ट्रॉन, किसी के 2 इलेक्ट्रॉन, किसी के 3 ना मेटालिक बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं। और मेटालिक बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनकी एंथैल्पी और ऑप्टिमाइजेशन क्या होगी? हमेशा ज्यादा होगी। किसकी कंपैरिजन में? जिंक की। और जिंक क्या कर रहा है भाई? जिंक का क्या है? फुल फील्ड है। अगर फुल फील्ड है तो डेफिनेटली उनका मेटालिक बॉन्ड में पार्टिसिपेशन होगा नहीं। अगर मेटालिक बॉन्ड पार्टिसिपेशन होगा ही नहीं तो डेफिनेटली वहां पे एंथैल्पी और ऑप्टिमाइजेशन ऑलरेडी कम होगी, ठीक है।
चलो अब देखो इसको बढ़िया से पढ़ लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं क्या कह रहा है। देखो कह रहा है एंथैल्पी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन इज डायरेक्टली लिंक्ड, ना डायरेक्टली लिंक्ड होता है स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल लैटिस ना, क्लियर है। सो ऑल्सो द स्ट्रेंथ ऑफ द मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। इन केस ऑफ द जिंक, जिंक के केस में देखो क्या होता है 3d10 और 4s2 कॉन्फ़िगरेशन होता है और नो इलेक्ट्रॉन फॉर्म ना, वहां पे क्या होता है कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, कहां पे 3d ऑर्बिटल में इन्वॉल्व द मेटालिक बॉन्ड ना, वहां पे मेटालिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में कोई भी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होता है। सिंस ऑल द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड, वहां पे जो ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है फुल फील्ड होता है या फिर कहा सकता है फील्ड होता है। हाउएवर इन द अदर एलिमेंट बिलोंगिंग टू द 3D सीरीज, अदर एलिमेंट जो तुम्हारे 3D सीरीज से बिलोंग करते हैं, वन और मोर देन ना डी इलेक्ट्रॉन्स वहां पे क्या होते हैं इन्वॉल्व होते हैं किसमें मेटालिक बॉन्ड में। दिस मीन्स दैट द मेटालिक बॉन्ड्स आर क्विट वीक ना, क्विट क्या होता है वीक होता है टू जिंक, इट हैज देयरफॉर द लोवेस्ट एंथैल्पी ऑप्टिमाइजेशन जो होता है वो क्या होता है जिंक का होता है 3D सीरीज में, क्लियर। कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है कि एक ऐसा एलिमेंट बताओ 3D सीरीज में जिसका एंथैल्पी ऑप्टिमाइजेशन कम होता है, तो आप जिंक बताओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है ना, बहुत आराम से सॉल्व करने चल रहे हैं, ठीक है। विच ऑफ द 3D सीरीज ना ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट द लार्जेस्ट नंबर द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वाई, 3D सीरीज में कौन सा एलिमेंट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर एग्जिस्ट करता है। देखो हमेशा ध्यान समझना जो 3D सीरीज में ऑक्सीडेशन नंबर डिपेंड करता है ना, वो क्या करता है अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन पे करता है, ठीक है। अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड का मतलब ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, ध्यान सुनना, ऑक्सीडेशन का मतलब ही वही होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना, जिसमें कम एनर्जी आप दो और इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली वे में रिमूव हो जाए। देखो तो देखो Mn मैग्नीज एटॉमिक नंबर 25, ठीक। देखो 3d5 इसका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, वन 2 3 4 एंड 5, ठीक है। और इसका एक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 भी होता है, ठीक है। इसी वजह से देखो यहाँ पे अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन नंबर, जान ही रहे हो, तो जो शो करेगा वो +2 से लेके +7 तक, ठीक है, किसका मैग्नीज का, ठीक है। चलो अब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। देखो कह रहा है ना, कह रहा है द मैग्नीज Zn ना 25, सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन, दिस इज बिकॉज आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कितना हुआ 3d5 एंड 4s2, ठीक है भाई सही कह रहा है। एज द 3d एंड 4s, 3d और 4s जो होते हैं वो एनर्जी में क्लोज होते हैं, ठीक है। इट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज, इसी वजह से जो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज या फिर शेयर हो सकते हैं, हेंस शो द ऑक्सीडेशन नंबर जो उसका होता है वो +2 से लेके +7 के बीच में वेरी करता है, ठीक है। आपसे कभी कभी ये भी पूछ लिया जाएगा कि किस एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर शो होता है, तो डेफिनेटली आप बताओगे मैग्नीज का, ठीक है। चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाई इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ना, व्हाई इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल ना एग्जिबिट बाय द फ्लोराइड एंड ऑक्साइड आयन, ठीक है। अब देखो ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट पे, ठीक है, ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट। देखो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, हाईएस्ट होती है ना 4 होती है, ऑक्सीजन की कितनी होती है 3.5 होती है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ठीक है, कॉन्सेप्ट एक्चुअल में है क्या, जिस भी सब्सटेंस की ना मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो अदर एलिमेंट को हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। सपोज करो ये एक मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है और इसकी जो हाईएस्ट ना ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो ये एलिमेंट क्या कर देंगे, इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे, हाँ या ना, क्लियर है। अब चलते स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देखो कह रहा है
बोथ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन हैव वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो क्या होती है, बहुत हाई होती है, सही कह रहा है। दे कैन ना ऑक्सीडाइज द मेटल टू द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो कह रहा है ना, वो क्या करते हैं, मेटल को हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइज कर देते हैं। एज द रिजल्ट द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो बाय द फ्लोराइड एंड ऑक्साइड ऑफ द मेटल ट्रांजिशन मेटल, ठीक है, पर्टिकुलर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से, अब यहां पे कह रहा है विच ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट ना स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, Cr2+ में और Fe2+ में आपको बताना है कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। देखो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है ना, एजेंट वर्ड यूज होने लगे तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जिसमें से इलेक्ट्रॉन बहुत इजिली वे में रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो इसके जो अगर 2+ के लिए लिखेंगे तो इसका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है डी में कितने होते हैं, 4, ठीक है, 1 2 3 और 4। अब यहां पे देखो यहां पे कितने होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, क्लियर है। अब देखो यहां से इलेक्ट्रॉन बहुत इजिली में क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, मतलब Cr2+ अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्यों, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन बहुत इजिली वे में रिमूव, अगर इजिली वे में रिमूव हो तो इसका यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो डेफिनेटली ये क्या होगा, Cr2+ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। चलो देखो कुछ इसकी E0 की वैल्यू के अकॉर्डिंग भी हम इसको सॉल्व करने चल रहे हैं। देखो Cr2+ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है देन Fe2 कंपैरिजन में, ठीक है, Fe2+। दिस इज बिकॉज जो E0 की वैल्यू होती है Cr3+ से, वो तुम्हारी क्या होती है, माइनस ना 0.41 वोल्ट होती, वेयर एज E0 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है तुम्हारी, ये पॉजिटिव होती, कितनी होती भाई, प्लस 0.77। दस Cr2+ क्या होता है, इजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, Cr3+ में, क्लियर है। बट Fe क्या होता है, जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है, क्लियर। तो इन दोनों में कौन है भैया, Cr2+ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कैलकुलेट करना है आपको स्पिन ओनली, ठीक है, ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ M2+ का ना, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, Z=27, ठीक है। अब पहले काम करते हैं, Z का 27 का हम SPDF लिखने चल रहे हैं, ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7, ठीक है, क्लियर है, यहां तक सही, ओके है, डन है। अब देखो हम किसके लिए लिखने जा रहे हैं, 2+ के लिए, हाँ या ना, किसके लिए लिखने जा रहे हैं, 2+ के लिए। 2+ का मतलब यही होता है कि वहां से 2 इलेक्ट्रॉन ना रिमूव हो गए हैं, क्या कर दिया गया भाई, 2 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल कर दिया गया। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहां से, s ब्लॉक से, कहां से जाएंगे, s ऑर्बिटल, ठीक है। अब देखो इसका न्यू कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ना 3d7, और तुम्हारा जो 4s है वो तुम्हारा 0 हो जाएगा, ठीक है, यहां तक डन है। अब देखो आगे देखो, हम इसी को क्या करने चल रहे हैं, हुंस लॉ के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करने चल रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अब हम जानते हैं म्यू इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला होता है ना n, ठीक है, म्यू इक्वल टू होता क्या है ना, √n n+2, आया ना, वेयर n क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने बचे, 1 2 और 3, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना 3, और भाई क्या बन गया 3 × 5, तो अंडर की वैल्यू आई कितनी, √15 भी आया ना, म्यू इक्वल टू। आई होप आप इसको इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ना, एक्सप्लेन वाई Cu+
आयन इज नॉट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन ना, Cu प्लस आयन जो स्टेबल नहीं होता है इन एक्वस सॉल्यूशन में। देखो ध्यान सुनना, जो Cu प्लस होता है ना वो एक्वस सॉल्यूशन में एक रिएक्शन शो करता है, ठीक है, Cu2 प्लस प्लस Cu। अब इस रिएक्शन के बारे में समझते हैं। ये रिएक्शन आपने एक चैप्टर पढ़ा था क्लास 11th में, रिडॉक्स, ठीक है, याद आया ना, जिसमें हमने बहुत अच्छे से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ा था। अब देखो वहां पे एक छोटा सा टॉपिक था ना, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या था? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है और एक ही एलिमेंट का रिडक्शन होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान सुनना, यहां पे देखो, अगर देखा जाए ना, प्लस का मतलब होता है +1, यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो Cu प्लस से क्या हो रहा है, Cu2 प्लस में जा रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। अब देखो Cu प्लस से Cu में जा रहा है तो डेफिनेटली ये क्या है, इसका रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, इसका यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो मतलब Cu दो नेचर में पाया जा रहा है, एक में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक में रिडक्शन हो रहा है, क्लियर है। अब देखो ध्यान से सुनना, जो Cu प्लस होता है और Cu2 प्लस की अगर कंपैरिजन किया जाए डेल्टा H के अकॉर्डिंग ना, हाइड्रेशन एनर्जी, तो Cu2 प्लस की जो एनर्जी होती है, हाइड्रेशन एनर्जी, हमेशा ज्यादा होती किससे, Cu प्लस से, हाँ या ना। इसी वजह से जो Cu2 प्लस होता है वो क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। ये क्या होता है, डेल्टा H की वजह से ये क्या होता है, स्टेबल होता है। और डेफिनेटली डेल्टा H क्या है, Cu प्लस का कम है, तो डेफिनेटली अगर कम है तो भाई ये क्या होगा, नहीं पाया जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ठीक है। देखो कह रहा है Cu प्लस इज नॉट स्टेबल वाइल Cu प्लस इज स्टेबल। हाँ ठीक है, सही कह रहा है ना। दिस इज बिकॉज डेल्टा H ना, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Cu2 प्लस इज मच हायर देन ना Cu। सही बात कह रहा है ना। अभी जब हम लोगों ने समझा कि जो Cu2 प्लस की जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है Cu प्लस से ज्यादा होती है, हेंस इट्स कंपनसेशन फॉर द सेकेंड आयोनाइजेशन ऑफ Cu, क्लियर, सही कह रहा है। दस मेनी Cu कॉपर कंपाउंड्स आर अनस्टेबल, इसी वजह से Cu जो प्लस होता है वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है, किसमें, इन एक्वस सॉल्यूशन एंड अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन एज फॉलोज। देखो ये रिएक्शन क्या करती है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करती है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन इज ग्रेटर फॉर्म ना, एलिमेंट टू एलिमेंट देन लेंथेनाइड। लेंथेनाइड के कंपैरिजन में एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। वाई, क्यों? कंट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना। क्या होता है, सिकुड़ना, मतलब साइज का डिक्रीज हो जाना, हाँ या ना, साइज का डिक्रीज हो जाना, ठीक है। पहले हम देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं शील्डिंग इफेक्ट का, क्योंकि पूरा ये डिपेंड करेगा ये आंसर आपका शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। जिन बच्चों को आता है शील्डिंग इफेक्ट बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है एग्जांपल लेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान सुनना, सपोज करिए आपके फेवरेट्स ना, मेरे फेवरेट सचिन तेंदुलेकर प्रतापगढ़ में आ रहे थे ना, उनके आने की टाइम मॉर्निंग में 10 o'clock थी, ठीक है, 10 बजे, ठीक है। अगर मेरे यार फेवरेट है तो हम चाहेंगे कि मंच के एकदम हम नीयरेस्ट जाके उनको देखें ध्यान से, ठीक है। तो भाई देखो अब एक यहाँ प्रॉब्लम ये आ गई कि मेरा जो कोचिंग की टाइमिंग थी वो 11 o'clock तक हो गई भाई, ठीक है। जब हम वहां ग्राउंड पे पहुंचे तो इस मंच को बहुत सारे पब्लिक ने क्या किया था, शील्ड कर लिया था, चारों तरफ से घेर लिया था, ठीक है, क्लियर, यहां तक ओके डन है। लेकिन जैसे ही हम अंदर आने की कोशिश करेंगे ना तो पब्लिक हमको क्या कर देगी, रिपेल कर देगी, हाँ या ना। अब देखो ऐसे ही तुम्हारा एटम होता है, एटम ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही अंदर आने की कोशिश करता है ना, तो भाई यहाँ पे क्या है, चार्ज सेम होता है, तो डेफिनेटली अदर इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देते हैं, ठीक है। इसे ही बोलते हैं क्या, शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, शील्डिंग इफेक्ट। आई होप आपको शील्डिंग इफेक्ट समझ में आया होगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं, देखो कह रहा है द डिक्रीज और कंट्रैक्शन इन एटॉमिक रेडियाई। वहां पे क्या होता है,
एटॉमिक रेडियाई में डिक्रीजमेंट होता है एज वेल एज आयनिक रेडियाई, साथ ही साथ किसमें, आयनिक रेडियाई इन एक्टिनॉइड एलिमेंट। ठीक है, सही कह रहा है। इज मोर कंपेरेबल टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, सही है उनकी कंपैरिजन। लेकिन क्यों करता है, सुनो, 5f इलेक्ट्रॉन हैव मोर पुअर शील्डिंग इफेक्ट। जो 5f के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो उनका इफेक्ट होता है कौन सा, शील्डिंग इफेक्ट, वो क्या होता है, बहुत पुअर होता है कंपैरिजन टू किसके, 4f इलेक्ट्रॉन के। हाँ या ना, ठीक है। देयरफॉर द इफेक्ट ऑफ द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। अब भाई देखो सेल क्या हो रही है, अगर देखो सेल अगर क्या हो रही है, चेंज हो रही है, अगर दूर जा रहे हो तो डेफिनेटली न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, कम होगा। अगर पास आ रहे हो तो न्यूक्लियर चार्ज हमेशा ऑलरेडी इंक्रीज करेगा। देखो कह रहा है न्यूक्लियर चार्ज लीडिंग टू कंट्रैक्शन इन साइज मोर इन द केस ऑफ द एक्टिनॉइड सीरीज। हाँ सही कह रहा है भाई, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है देखो why are Mn2+ compounds more stable than Fe2+ toward the oxidation of their +3 state। ठीक है, सही कह रहा है। देखो अगर Mn2+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे लास्ट ऑर्बिटल का तो 3d5 आता है। अब ऑर्बिट में हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करने जा रहे हैं, ठीक है, हुन्स लॉ के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 एंड 5। हाँ या ना। अब देखो ये तुम्हारा क्या है, हाफ फील्ड है, सही है कि नहीं, आपने पढ़ा होगा हाफ फील्ड और फुल फील्ड। अब देखो हम करने जा रहे हैं Fe2+ का, इसका भी जो कॉन्फ़िगरेशन है 3d6 आ जाता है। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखो अगर इन दोनों की कंपैरिजन हम करते हैं तो डेफिनेटली इसकी जो एनर्जी होती है किसकी, Mn2+ की, इसकी हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि हाफ फील्ड की हमेशा एनर्जी ज्यादा होगी किससे, देखो ये दूसरे एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज वाला है। ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ पर क्या है, सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, क्लॉकवाइज वाले, मतलब एक ही डायरेक्शन वाले हैं। तो डेफिनेटली Mn2+ की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब अगर बोला जाए तो स्टेबल ये Mn2+ ज्यादा होगा। आओ चलो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, देखते हैं। कह रहा है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Mn2+ इज 3d5, सही कह रहा है। दिस इज अ हाफ फील्ड, ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन एंड हैंस स्टेबल, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। देयरफॉर थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी हाई। इसकी जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है ना मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, इज कॉल्ड क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी। वहां याद होगा आपको पैटर्न चलता था ना, ठीक है, याद होगा आपको, आपने 11th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है। अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कोई उसका वहां कॉन्सेप्ट ही नहीं। थर्ड इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी लूज इजिली, वहां पे जो थर्ड इलेक्ट्रॉन उसको बहुत इजिली वे में लूज नहीं किया सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Mn2+, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो Fe2+ का है वो क्या है, 3d6 इज कैन नॉट ना कैन लूज वन इलेक्ट्रॉन इजिली। और वहां पे क्या होता है, Fe2+ क्या है भाई, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज वाला है, इसी इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, बहुत इजिली वे में वो रिमूव कर देता है। ठीक है, देखो ये कह रहा है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन और 3d5 की फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, तो डेफिनेटली वहां पे क्या हो गया, Mn2+ आपका मोर स्टेबल है। ठीक है, चलो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है ना राइट डाउन ना, कह रहा है राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स गिवन है ना, उनका को क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है किस पे, SPDF में। ठीक है, क्या करना है, SPDF में लिखना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना, हम आपको SPDF में लिखना सिखाएंगे और आप ट्राई करिएगा कि आप सभी एलिमेंट का ना SPDF खुद ट्राई करिए। एक का हम बता देते हैं, देन उसके बाद आप क्या करेंगे, खुद ऑपरेट करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका बोर्ड के लिए। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब देखो हमने यहाँ क्रोमियम का लिया है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24। ठीक है, अब यहाँ पे काउंट करो, ये लिखा है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d4। देखो एटॉमिक नंबर कितना है तुम्हारा, 24। क्लियर है, अब काउंट करो, 2 2 4 2 6, ठीक, 6 हो गया, 6 12 6 3 18 18 2 20 4 24। तो ये कॉन्फ़िगरेशन किसका लिखा हुआ है, आपका 24 का। क्लियर है,
अभी Cr3+ का नहीं लिखा है, ध्यान रखना, आपको Cr3+ का निकालना है, Cr3+ का नहीं लिखा है, ये लिखा है 24 का। या फिर इसको शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन होती है ना, आप क्या करो, नोबल गैस सेलेक्ट कर लो, ठीक है, नोबल गैस कोई सेलेक्ट कर लो। तो 24 के जो नियरेस्ट नोबल गैस होगी वो तुम्हारी क्या होगी, आर्गन, ठीक। आर्गन की एटॉमिक नंबर कितना है, 18 आर्गन। अब ध्यान से देना, ये 18 हो गया, इसके आगे क्या आएगा 4s2, ये तुम्हारा कितना हो गया 20, और इसके आगे आपका 4 मतलब 24 कंप्लीट हो गया, ठीक है। चले आगे, चलो अब हम लिखने जा रहे हैं Cr3+ का। ये दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन किसके लिखे हुए हैं, 24 के, ध्यान रखना, ठीक है, ना कि Cr3+ के। अब देखो इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे Cr3+, ठीक है। देखो ये लिखा 18 आर्गन, एकदम सिमिलर आप लिख सकते हो, क्लियर है। 4 सॉरी ठीक है, 4s क्या हो गया आपका 0 हो गया, और यहाँ पे क्या गया 3d3 आ गया, हाँ या ना। तो यही कॉन्फ़िगरेशन किसका है, Cr3+ का। फिर से समझते हैं, लिख किया क्या हमने, कुछ नहीं किया भाई। देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल कर दिया, तो जो 4s2 है वो क्या हो गया 4s0 हो गया, ठीक है, 4s0 हो गया ना। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये, और जाना कितना है 3 इलेक्ट्रॉन, तो डेफिनेटली 1 इलेक्ट्रॉन किससे चला जाएगा, d ऑर्बिटल चला जाएगा। तो जो 3d4 है वो क्या हो जाएगा 3d3 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह देखो क्या दिया है, एटॉमिक नंबर 61 का दिया है, एटॉमिक नंबर 29, सीजियम 58, कोबाल्ट 27 ना, कॉप ना, देखो लुटेनियम का कितना 71, Mn का 25 दिया है। इन सभी का आप क्या करेंगे कॉन्फ़िगरेशन एक बार आप खुद लगाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ 2+ स्टेट ना बिकम्स मोर एंड मोर स्टेबल। ये क्या होती है, जो 2+ स्टेट होती है वो मोर एंड मोर स्टेबल होती जाती है फर्स्ट हाफ, मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट। जो फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज है वो तुम्हारी कौन सी है, 3D है। तो कह रहा है, और 3D में तुम्हारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 10। तो जो इसके हाफ सीरीज है मतलब 5 एलिमेंट है, वो धीरे धीरे क्या होते जाते हैं, स्टेबल होते जाते हैं। क्यों होते जाते हैं, देखो अगर बात किया जाए 21 से आपकी क्या होती है, ट्रांजिशन एलिमेंट की स्टार्टिंग होती है, और जिसका हाफ करेंगे तो क्या आएगा मैग्नीज, हाँ या ना, क्लियर है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 21, इसका एटॉमिक नंबर होता है 25, ठीक है। अब ध्यान सुनना, इसके डी में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो 22 होगा ना, उसका D2 होगा, 23 का होगा D3, 24 और इसका D5। और डी में कितने, अगर हुंसला के अकॉर्डिंग आप फिल करोगे तो कितने ऑर्बिटल होते हैं, देखो 1 2 3 4 एंड 5, आया ना। अगर देखा जाए ना तो ये क्या है, हाफ फील्ड है, देखा जाए हाफ फील्ड। और देखो ध्यान सुनना, अगर यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन होता, अगर इसका फिल करो तो ये आ गया, देखो अगर यहाँ पे आपके 5 होते ना, और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन फिल होता, इसका रिमूवल क्या होता, बहुत इजिली वेव हो जाता है भाई। D2 है तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल थोड़ा सा इसकी कंपैरिजन में ये थोड़ा सा टफ है, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा और टफ है, यहाँ से और धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, स्टेबल होता जा रहा है, और लास्ट में क्या हो जा रहा है भाई 5 हो जा रहा है। तो डेफिनेटली ये क्या है, हाफ फील्ड हो गया। अब हाफ फील्ड क्या है, डेफिनेटली यहाँ से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल थोड़ा सा टफेस्ट होगा, इसीलिए कह रहा है, ठीक है। चलो अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कह रहा है, देखो कह रहा है हियर आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स ना, 4s2 वाला, ठीक है, फ्रॉम d ऑर्बिटल ना, द 3d ऑर्बिटल गेट्स ग्रेजुअली occupied with the increasing atomic number। देखो कह रहा है ना, since the number of unpaired electron, देखो कह रहा है unpaired electron in 3d orbital increase, हाँ वहां unpaired इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं ना। cation M2+ increase for the scadnium 2+ to Mn2+, हाँ या ना। देखो यही कह रहा है, स्कैडनियम 2 कहाँ पे है, Mn के बीच में धीरे धीरे क्या होती जा रही है। जब स्कैडनियम से मैग्नीज की तरफ जा रहे हैं तो उन
में स्टेबिलिटी धीरे धीरे आती जा रही है। क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है व्हाट मे बी द स्टेबल ऑक्सीडेशन, इनका स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर किसका होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का ना, डी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटॉमिक नंबर, मतलब जो जिनका ये है ना लास्ट कॉन्फ़िगरेशन है ना 3d5, क्लियर है, 3d8, तो इनका स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ठीक है, कह रहा है स्टेबल ना ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। देखो 3d3 ना वेनेडियम होता है, पाया जाता है, ठीक है, और इसमें +2 +3 और +4 पाया जाता है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट वाला क्या है 3d5, इसमें 2 एलिमेंट पाए जाते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका 24, एक होता है 25, ठीक है, एक एटॉमिक नंबर 24 वाला होता है, एक एटॉमिक नंबर 25। 24 वाला कौन होता है, क्रोमियम ना, अब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, ठीक है, और 25 वाला क्या होता है, मैग्नीज ना, ठीक है। अब देख ध्यान से देखना ना? इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखने चले 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 ना, बताया था 24, देखो 24 और 29 एक्सेप्शनल केस है, याद रखना, ठीक है, वहां पर S1 में S में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमेशा याद रखना, ठीक है, और फिर क्या होगा 3d5 होगा। अब काउंट करो, देखो 2 2 4 2 6 6 12 6 18 18 19 19 5 24, ठीक है, सही है। अब देखो यहाँ पे बाकी सेम चलेगा, यहाँ तो ये तो नॉर्मल केस है, तो यहाँ कोई चीज चेंज होने की चांस ही नहीं है, ठीक है। अब 4s एक्सेप्शनल केस कौन सा है, क्रोमियम है, एटॉमिक नंबर 24, तो भाई जो 4s1 है ये 4s2 हो जाएगा, बस 3d5 हो जाएगा, ठीक है, सेम देखो कॉन्फ़िगरेशन, बस चेंजेस आपके कहाँ हैं 4s1 और 4s2 में, क्लियर है। अब देखो जो क्रोमियम होता है वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, अब देखो वो +3 +4 +6 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, ठीक है। वहीं आपका जो मैग्नीज होता है वो आपका +2 +4 +6 और +7 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, ठीक है। अब देखो हम लिखने जा रहे हैं 3d8 का ना, अब देखो जो 3d8 होता है वो क्या करता है, वो कौन सा एलिमेंट होता है, वो निकेल शो करता है, ठीक है, ध्यान रखना निकेल। अब जो निकेल होता है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है वो +2 और +4 शो करता है, ठीक है, और जो 3d4 होता है ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं जिसका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन 3d4 है, नो मेटल फाउंड, ठीक है, याद रखिएगा 3d4 वाला कोई नहीं पाया जाता है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ना, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा नेम द ऑक्सोमेटल, आपको ऑक्सोमेटल बताना, ऑक्सोमेटल का मतलब जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, एनायन के बारे में, ऑफ द फर्स्ट सीरीज का ट्रांजिशन मेटल विच द मेटल एग्जिबिट्स द ऑक्सीडेशन इक्वल टू द ग्रुप नंबर, मतलब जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वही इक्वल होगा किसके, ग्रुप नंबर का, क्लियर है। अब देखो जो Cr2O7 ना डबल माइनस और क्या CrO4 2 माइनस ना, क्लियर है। अब देखो अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो +6 आएगा, इसका भी भाई +6 आएगा ना, क्लियर है। तो कैसे आएगा देख लो यार, 2x ना +7 -2, बाकी आप निकालोगे क्योंकि 2 माइनस है तो 2, ठीक है, बाकी आप जब सॉल्व करोगे x की वैल्यू 6 आ जाएगी, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू आई है तुम्हारी क्या 6, तो ये क्या है ऑक्सीडेशन नंबर है, तो ये ग्रुप नंबर 6 से बिलोंग करता है, याद बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 6 से। देखो MnO4 ना, क्या भाई MnO4 माइनस आयन ना, ये क्या करता है जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो +7 आएगा, तो ग्रुप नंबर ये 7 से बिलोंग करता है, यही 2 एलिमेंट है, ठीक है। देखो ना
अब देखो चलो इसको पढ़ लेते हैं, बढ़िया से कह रहा है ना, कह रहा है Cr2 7 एंड CrO4 ना ग्रुप नंबर इक्वल टू क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है +6। देखो ये MnO4 देखो ना ग्रुप नंबर इक्वल टू क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, व्हाट वे आर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट ना डिफर फ्रॉम द नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। मतलब आपको कंपैरिजन करनी है ट्रांजिशन एलिमेंट ना किस तरह डिफर है नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट से। क्या भाई नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट से। देखो ट्रांजिशन एलिमेंट कौन एलिमेंट होते हैं, वो एलिमेंट होते हैं जिनके डी ब्लॉक क्या होते हैं इनकम्प्लीट होते हैं। हाँ या ना भाई, डी ब्लॉक क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होते हैं, ठीक है। अब देखो मैटर यहां फंसा है, नॉन ट्रांजिशन मतलब SOP ना डेफिनेटली इसलिए होते हैं क्योंकि इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है NH2 होता है, और ये तुम्हारा क्या होता है NP1 से लेके 6 होता है। हाँ या ना। अब चलो इसको स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। देखो कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ट्रांजिशन एलिमेंट का n-1 D1 से लेके 10 के बीच में NH2, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, जो उनका नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ये तुम्हारा S ब्लॉक का दिया है, ये तुम्हारा किसका दिया है P ब्लॉक का दिया है, ठीक है। देखो SOP फ्रॉम द कंपैरिजन ना equivalent has the incomplete d orbital and s orbital in some cases, while the non-transition element have no d orbital ना। वहां क्या होते हैं नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट में d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होते, तो डेफिनेटली यार डिफर हो जा रहा है ना। आप अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप सिंपल सा जानते हो, केवल व केवल आप क्या करेंगे कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिएगा, ठीक है। जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो डेफिनेटली वो हमेशा क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है what are the different oxidation is with that lanthanide series। lanthanide series डिफरेंट स्टेट के ना ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं। कह रहा लैंथेनाइड जो यूज करता है वो +2 +3 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा होता है तुम्हारा +3, याद रखना, ठीक है। वो +3 होता है, कौन सा भाई लैंथेनाइड का मोस्ट कॉमन, ठीक है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ना, ट्रांजिशन मेटल एंड द मेनी ऑफ देयर कंपाउंड्स शो पैरामैग्नेटिक ना। पैरामैग्नेटिक का मतलब समझते हो ना, पैरामैग्नेटिक होता क्या है बहुत बार हम लोगों ने पढ़ लिया, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अनपेयर्ड, ये पूरी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है मालूम है किस पे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और पेयर्ड है तो डेफिनेटली वो कौन सा होगा डाईमैग्नेटिक। चलो देख लेते हैं, कह रहा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ना ट्रांजिशन मेटल the many of the compounds are the paramagnetic, that is they are weakly attracted by the magnetic field। वो magnetic field को अपनी तरफ बहुत धीमा अट्रैक्ट करते हैं। this is due to the presence of unpaired electron, ठीक है, क्योंकि उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं unpaired electron, atom and ions of the molecules। the paramagnetic character the increase the number of unpaired electron increase। पैरामैग्नेटिक नंबर जब इंक्रीज करता है पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, वो क्यों करता है, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे इंक्रीज करता जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, कह रहा है द एंथैल्पीज ऑफ ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल आर हाई ना। क्यों होता है वहां पे भाई, देखो कह रहा है ये समझो जो एटम्स होते हैं ना उसमें बहुत नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और उनके बीच में ना स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंट्रैक्शन होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंट्रैक्शन होता है। इसी वजह से वहां पे क्या होता है, उनका जो नेचर होता है वो क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। कह रहा है बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो भाई कह रहा है ना, इन डी ऑर्बिटल देयर एटम एंड दे हैव द स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंट्रैक्शन, हेंस द स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड। भाई उनके बीच में क्या होता है, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, ठीक है। इसी से रिलेटेड हम लोगों ने क्या किया था, याद करो, जिंक वाला क्वेश्चन किया था। कहा था कि इनका जो एंथैल्पी ऑप्टिमाइजेशन लो होता है, क्यों होता है कि भाई जिंक में डी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं, और वहां पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री नहीं होता है फॉर मेटालिक बॉन्ड ना। याद करो वही वाला क्वेश्चन ये कह रहा है, उसी का जस्ट अपोजिट कह रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है
ना। देखो कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था ट्रांजिशन मेटल जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड ना। तो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो कलर्ड कंपाउंड देते हैं, ठीक है। देखो चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो, चाहे वो आपके एक्वस स्टेट में हो, ठीक, मतलब लिक्विड स्टेट में हो, ठीक, एक्वस मतलब वाटर में डिसॉल्व करने पर, ठीक है। क्यों देते हैं, देखो एक तो वहां डी ट्रांजिशन पाया जाता है, ठीक है। दूसरा इनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पाया जाता है, जैसे कभी कभी हम लोगों ने +2 निकाल लिया, +3 निकाल लिया, +6 निकाल लिया ना। और ये ध्यान रखना, जो उनकी लोअर एक्टिवेशन एनर्जी पर भी रिएक्शन पॉसिबल हो जाती है, क्या उनकी जो एक्टिवेशन जो होती है बहुत कम पर भी रिएक्शन पॉसिबल हो जाती है। इसी वजह सर ना ट्रांजिशन एलिमेंट क्या देते हैं, कलर देते हैं, किसमें, सॉलिड स्टेट में एज वेल एज आपका एक्वस फॉर्म में, ठीक है। चले चलो, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।